अंग्रेजों ने कहा कि वो बदला लो, अव्वा वाला बदला लो अपने, तो उन्होंने सेना भेजी दिल्ली से, उधर से कैरिंग दिल्ली से सेना भेजता है, और इस बार उस सेना को कहा कि अव्वा में घुस के मारना है। ये क्या तरीका है, ऐसे डर लग रहा है, वहां एकदम घर में घुस के मारोगे तो डर निकलेगा कि नहीं ये कुछ भी अपना कर नहीं सकते, इसलिए इस बार अव्वा पे आक्रमण किया गया, इसलिए युद्ध का नाम ही क्या है, लिखो अव्वा। कब हुआ था, 20 जनवरी, तो लिख लो 20 जनवरी। साल चेंज हो गया, 1858। अंग्रेजों की तरफ से सेना लेके आया कर्नल होम्स। किसको भेजा, कर्नल होम्स को कहा होम्स होम में घुस के मार इस बार उनके, तो होम्स ने कहा ठीक है साहब मैं देख लूंगा। इधर जोधपुर वाला राजा कौन है अपना, तख्त सिंह। तख्त सिंह अंग्रेजों का आ रहा है, आ जाओ रे, सुगाली माता कुछ ही नहीं करेगी, मैं नारियल चढ़ा दूंगा उनके। अंग्रेज के नहीं, हम नहीं आएंगे। फिर जब बाहर से सेना आई तो तख्त सिंह ने भी अपनी सेना भेजी, और तख्त सिंह का जो सेनापति था उसका नाम था हंसराज जोशी। क्या नाम था, तो जोधपुर वालों की सेना लेके कौन आया, हंसराज जोशी। सामने से कौन सा सामंत लड़ रहा है, खुशहाल सिंह चंपा, लिख लो। 5 दिन युद्ध चला था ये। कितने दिन चला था, गांव के क्या चारों तरफ चार दीवारी वगैरह हुआ करती, गांव को तोड़ना इतना सरल नहीं हुआ करता था, और इन्होंने ढंग से अपनी मोर्चेबंदी कर रखी थी। भाई 4 महीने में इनको टाइम मिला था आराम से हथियार जुटाने का। इनको 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख आ गई, चौथा दिन आ गया, और खुशहाल सिंह की समझ में आ गई कि पार नहीं पड़ेगी, अंग्रेज इस बार भारी है, अपने कमजोर है, कितने दिन तक रोक के रखेंगे, अंग्रेज घुसेंगे अंदर। तो खुशहाल सिंह का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था, या अव्वा के पास में गांव पड़ता लांबिया। कौन सा गांव था, और उस भाई के पास में एक गांव था, वो गांव है लांबिया। लांबिया का सामंत कौन है, खुशहाल सिंह का छोटा भाई है, और लांबिया का सामंत है। कहां का सामंत है, क्या नाम बताओ देखे, पृथ्वी सिंह है ना, लांबिया का सामंत है, इसलिए अपने क्या कर देंगे, पृथ्वी सिंह लांबिया। सबने सलाह मशविरा किया क्या किया जाए, तो कहा पृथ्वी सिंह लांबिया को तो कहा तू तो अब युद्ध संभाल, और खुशहाल सिंह का ये अपना पाली, पाली के एक साइड में तो आपका पड़ जाता मारवाड़, और पाली के एक साइड में पड़ जाता मेवाड़। क्या पड़ जाता है, और खुशहाल सिंह का भाई मारवाड़ के खिलाफ तो अपने लड़ ही रहे, राजा के खिलाफ तो लड़ाई चल रही है अपने, मैं जाता हूं मेवाड़। मैं कहां जाता हूं, हेल्प लेके आता हूं, उधर से सहायता लेके आता हूं। इसलिए 23 को रात को खुशहाल सिंह मेवाड़ चला जाता है सहायता लेने के लिए। कहां चला जाता है, कहां चला जाता है, मेवाड़। कौन, और युद्ध को लीड कौन करता है, तो 4 दिन तो युद्ध को लीड किसने किया, और 5वें दिन युद्ध को लीड कौन करता है। तब तक अंदर की हालत खराब ही थी, तभी बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी आपको। अंग्रेज 5वें दिन कब्जा कर लेते हैं 24 जनवरी को। कब कब्जा कर लेते हैं, खुशहाल सिंह कहां पे गया था, मेवाड़, और खुशहाल सिंह को समाचार मिला भाई अपने अव्वा पे तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा, पार पड़ी नहीं बाकी वालों से। तो खुशहाल सिंह तो वहां मेवाड़ में ही रह गया कि भाई देखते हैं यहां से सेना वेना जुटा के प्रयास करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अंग्रेजों ने कहां पे कब्जा कर लिया, अव्वा। कब कब्जा कर लेते हैं, 24 जन। कब कब्जा कर लेते हैं, 24। और अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा करते ही सुगाली माता की मूर्ति उठाई। कौन सी मूर्ति उठाई, कौन को डर था कि यदि सुगाली माता इनके पास रही तो मुर्दों को क्या कर देगी, तो उन्होंने कहा माता जी को ले जाओ पहले, तो ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर दे कहीं पे। माता जी को ला के रखा था अजमेर। कहां पे ला के रखा, ताले में बंद करके। उनको मूर्ति से भयंकर ही डर लगा था, उनको लगा ये मूर्ति कुछ ना कुछ करती है। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था ताले में बंद रखी थी, जब अपना देश आजाद हुआ तब उस मूर्ति को उन्हें पाली भेजा। कहां पे भेजा, पाली भेजा गया। हर मूर्ति पाली के बाद में इसको कहां रखी जानी चाहिए, पाली। वरना अंग्रेज उस मूर्ति कहां रखा करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का अड्डा राजस्थान में कौन सा था, रहेगी बात समझ। माता वाली मूर्ति थी ना, ये काले संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल की बनी हुई एक मूर्ति है, और जिसमें मूर्ति में माता जी के 10 सिर है। कितने सिर है, या तो रावण के थे, और या किसके हैं, और 54 हाथ है। कितने हाथ है, वो तो कभी यूं नाम सुना होगी माता जी की महिषासुर मर्दिनी, है ना, राक्षसों को मारते हुए माता जी का जो रूप होता है, वो रूप कौन सा रूप है अपना, सुगली माता। इसमें माता जी कितने सिर है और कितने हाथ है,
अंग्रेजों ने मूर्ति कहां पे रखी? अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का एक म्यूजियम था, उस म्यूजियम में रख दी थी। म्यूजियम का नाम था राजपूताना म्यूजियम। क्या नाम था भाई? राजस्थान को तब बोलते ही क्या थे अपने? राजपूताना। तो इसलिए नाम क्या था उस म्यूजियम का? नाम भी क्या था? ये राजपूताना म्यूजियम अपने राजस्थान का पहला म्यूजियम है, क्योंकि म्यूजियम वगैरह बनने अंग्रेजों के बाद शुरू हुए थे। अंग्रेजों का अड्डा कहां पे था? राजस्थान में, अजमेर। अजमेर में म्यूजियम बनाएंगे, राजस्थान को बोलते क्या थे? राजपूताना। इसलिए म्यूजियम का नाम क्या रख दिया उन्होंने? राजपूताना। बाद में जब देश आजाद हो गया अपने, तो अपने पाली जिला बन गया, तो पाली जिले के अंदर एक म्यूजियम बनाया हमने, बांगड़। कौन सा म्यूजियम बनाया? तो आजकल ये जो मूर्ति है कौन से म्यूजियम में रखी हुई है? तो कैसे संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है। सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए कहां पे चला गया? एक रियासत है मेवाड़। मेवाड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है स्वरूप सिंह। राजा का नाम क्या है? कल हमने पढ़ा था। महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेजों को उदयपुर के जगमंदिर महल में रखा था, पढ़ा था। इसका मतलब अंग्रेजों का सहयोगी है कि विरोधी है? वहां से तो सहायता मिल नहीं सकती। कुशाल सिंह किसके खिलाफ लड़ रहा है? अंग्रेजों के। राजा अंग्रेजों का साथ देने वाला, इसलिए वहां से तो सहायता नहीं मिले। तो राजा के पास जाने का तो कोई मतलब नहीं। कई सामंत थे, इसके भी कई सामंत जो इससे नाराज है। भाई कुशाल सिंह वहां किससे नाराज था? तख्त सिंह से। तो कई इसके सामंत थे जो किससे नाराज चल रहे हैं? स्वरूप। यहां पे एक ठिकाना पड़ता है, इस ठिकाने का नाम है सलूम्बर। ठिकाने का नाम क्या है? उदयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता है, उस ठिकाने का नाम क्या है? सलूम्बर। और यहां का एक सामंत है, उस सामंत का नाम है केसरी सिंह। क्या नाम है? ये नाराज चल रहा है राजा से। अब ये जो सामंत है ये नाराज किससे? किससे नाराज है? स्वरूप सिंह किसका दोस्त बना हुआ है? अंग्रेजों का। तो ये नाराज किससे हो जाएगा? अंग्रेजों से। तुम्हारा दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन, फिर सीधा सीधा से भाई वो मेरे भी खिलाफ है बात। एक ठिकाना पड़ता है यहां पे कोठारिया। कौन सा ठिकाना पड़ता? राजसमंद में एक ठिकाना पड़ता है, इसका नाम क्या था? कोठारी। और यहां का एक सामंत है जोध सिंह। कौन सामंत है? तो मेवाड़ में 2 सामंत है, नाम बताओ देखिए दोनों क्या क्या? केसरी सिंह और केसरी सिंह कहां का सामंत है? और जोध सिंह कहां का सामंत है? कोठारिया। कोठारिया कहां पर पड़ता है? राजसमंद। और ये आपके गांव सलूम्बर कहां पर पड़ता है? आपका उदयपुर। कहां पड़ता है? कुशाल सिंह की सहायता ये 2 आदमी करते हैं। इन्होंने कुशाल सिंह को कहा कि अब लड़ाई वड़ाई तो बाद में सोचेंगे, अब जैसे अंग्रेजों ने आउवा पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने कहा कुशाल सिंह को पकड़ के फांसी लगाओ। किसको पकड़ के फांसी लगाओ? तो कहा लड़ाई बाद में, पहले जान तो बचाएं। अंग्रेज पीछे पड़े हुए, तो अब रुके कहां पे? तो इसको रोकने वाले 2 आदमी थे, इसको शरण देने वाले 2। कई दिन तक तो यहां पे बैठे रहे, फिर इनके समझ में आ गई कि अब अंग्रेजों की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो गई और अपनी पार पड़नी नहीं। कितने दिन तक छुपते रहेंगे? अंग्रेज पीछे पड़े हुए ढूंढो रहे, जहां मिले वहां ढूंढो, पकड़ के फांसी लगाएंगे। फाइनली कुशाल सिंह ने जाके अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। लो भाई मैं खुद ही आ गया, जो करना है वो कर कुरा लो तुम्हें। मेवाड़ में बैठा कुशाल सिंह। कहां बैठा? मेवाड़। मेवाड़ के पास में अंग्रेजों की जो छावनी लगती है वो छावनी लगती है नीमच। कौन छावनी लगती है उधर? तो कुशाल सिंह अपना सरेंडर कहां पे जाके करता है? नीमच। 8 अगस्त 1860 को। कब सरेंडर किया उसने? कहां पे सरेंडर किया? किसने सरेंडर किया? और अंग्रेजों को मजा आ गया यार, इतना बड़ा विद्रोही जिसने अंग्रेजों को 2 युद्ध हराए और वो पकड़ में आ गया, अंग्रेजों का फांसी लगाओ रे इसको। कुशाल सिंह का रुको जरा, सब्र करो। क्यों लगानी है? क्यों लगानी है फांसी? क्या किया मैंने तुम्हारा तो फांसी लगाओगे? अंग्रेजों ने कहा अच्छा क्या किया है बताए, और तेरे को 2 युद्ध हराए हमें, और वो मैकमेसन को काट के कैसे डांस कर रहे थे तुम उधर। कुशाल सिंह का मेरी 2-4 बातें सुन लो, उसके बाद तुम फांसी लगाना भले जहर देना। पहले मेरी बात सुनो। अंग्रेजों ने कहा बता कि एक बात बताओ, ये 57 से पहले, इस क्रांति के होने से पहले आप कभी जोधपुर की तरफ आए या आउवा की तरफ आए तो क्या मैंने आपका वेलकम नहीं किया? कभी स्वागत सत्कार नहीं किया? अंग्रेजों ने किया यार। कभी आपकी कोई इज्जत में, खातरी में कमी आई कोई? अंग्रेजों ने कहा ना। आपने कभी सुना कि मैंने आपको कोई थोड़ा बहुत भी आपके पीठ पीछे भी भला बुरा कहा, छोटी मोटी गाली गलौज की हो किसी को?
अंग्रेजों ने कहा नहीं। आपके किसी बंदे को मैंने उसके सामने कभी कोई भला बुरा कहा है? अंग्रेजों ने कहा नहीं। तो मैं आपके खिलाफ क्रांति क्यों करूंगा? तो मैंने आपके खिलाफ क्रांति नहीं की, तो तू क्यों लड़ रहा था? किसके खिलाफ लड़ रहा था? उसने कहा तख्त सिंह। किसके खिलाफ लड़ रहा था? और उससे तो मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा, उससे तो मेरी लड़ाई है, उसको तो आप छोड़ो, एक बार उसको जाते मारूंगा मैं तख्त सिंह को। तो भाई साहब मेरी लड़ाई तख्त सिंह से थी, मेरी लड़ाई आपसे नहीं थी। अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, तो हमसे तो क्यों ही लड़ेगा? तेरी लड़ाई तो किससे थी? तख्त से। इतने में कुछ एक अंग्रेज का दिमाग है, उसने रुक रुक एक बात बता, वो एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तू बीच में पंचायती करके उनको आउआ लेके क्यों गया था? उसने कहा सर वो और सुन लो आप, मैं आउआ नहीं लेके गया, तो उन्होंने मेरे बंदूक लगाई थी कि हमें हथियार दे। साहब मरता क्या नहीं करता, बंदूक में आपके लगा दूं, आपको करना पड़े। साहब मैंने दबाव में किया जो किया है, एरिनपुरा वालों को जो दंड देना है वो दंड दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अंग्रेजों ने कहा यार बात तो ये भी सही है। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे तेरी पहले। उसने कहा करवाओ जांच। तो अंग्रेजों ने कमीशन बनाया जांच करने के लिए, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? एक मेजर टेलर था, उस टेलर का टेलर जांच कर, टेलर कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन बनाया गया? और टेलर कमीशन ने जांच की, जांच करके रिपोर्ट पेश की, और उसमें लिखा कि कुशाल सिंह अपना दोस्त है और कुशाल सिंह ने अपने खिलाफ कोई भी क्रांति, इसलिए कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को बाइज्जत बरी किया। कुशाल सिंह एकमात्र क्रांतिकारी है भारत का जिसने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति भी की और अंग्रेजों को बनाने में सक्षम भी रहा। साफ साफ बावड़ा बना के आया वो अंग्रेजों को आदमी। अंग्रेजों के खिलाफ जिसने भी क्रांति, मतलब छोटा मोटा बाटा भी मारा था ना, उसको फांसी लगा दी। और कुशाल सिंह उनका पॉलिटिकल एजेंट मार गया, 2 युद्ध हरा गया, और अंग्रेज उसको छोड़ ही नहीं हो रहा है कि वेरी गुड दोस्त, बहुत अच्छा। तो वो बंदा जो अंग्रेजों को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा था, वो आदमी कौन है? वो अंग्रेज जो पूरी दुनिया को बावड़े बना के राज कर गए, उनको बावड़ा कौन बना के? अब कुशाल सिंह आया, आउआ इधर, आउआ की तरफ आया। आउआ की तरफ आया तो तख्त सिंह ने कहा तू आ जा, अंग्रेजों को बावड़ा बना सकता, मेरे को थोड़ी बनाया, लोग तख्त सिंह कहते हैं मेरे को। तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि ये मान नहीं रहा है तख्त सिंह। अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कि कुशाल सिंह हमारा दोस्त है, इसके हाथ भी लगा दिया तो देख लेना। तख्त सिंह ने कहा अरे ये क्या हो गया तुम्हारे, इसने बंदा मारा है तुम्हारा? नहीं नहीं इसने नहीं मारा यार, लोगों ने मार दी, ये तो अपने साथ में। इसलिए अंग्रेजों ने कुशाल सिंह उसकी जागीर और दिलवाई थी वापस। फिर बाद में कुशाल सिंह खुद को ही लगा और अंग्रेजों ने भी उसको कहा कि यार वहां तू आउआ जाएगा तो लफड़ा होगा फालतू में, और वहां जाएगा तो तख्त सिंह तेरे को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। इसलिए कुशाल सिंह का अंतिम समय बाद में उदयपुर बीता। कहां बीता? उदयपुर। 1864 के अंदर उदयपुर में कुशाल सिंह की डेथ होती है। तो मुझे